संविधान को तराशने में जितना योगदान भारतीय पुरुषों का रहा उतना ही योगदान महिलाओं का भी था। 398 सदस्यों वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं भी निर्वाचित हुई थी। भारत की इन्हीं कुछ सबसे प्रगतिशील और सबसे शक्तिशाली आवाजों में एक थी जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, जिनका जन्म 2 फरवरी 1889 को और जिनकी मृत्यु 6 फरवरी 1964 को हुई थी। ठीक है, जो कि देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे भी जानी जाती हैं। यूं तो आजाद भारत के सामने कई चुनौतियां थी। इन्हीं चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती स्वस्थ जीवन, स्वस्थ भारतवर्ष। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हुए बड़े सुधारों में राजकुमारी अमृत कौर का नाम जो है ना जुड़ा हुआ है। वो संविधान सभा की सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य भी रही हैं। संविधान सभा की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, तो ये जो है सेंट्रल प्रोविंस की प्रतिनिधि के तौर पर भी शामिल हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर का नाम कई यादों और कीर्तिमान के साथ जुड़ा है। जैसे किसी को वो महात्मा गांधी जी की सेक्रेटरी के तौर पर याद होंगे। 16 साल सर्व करा है एज अ सेक्रेटरी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सेक्रेटरी के तौर पर। तो किसी को पंजाब के कपूरथला के राजघराने के तौर पर, किसी को वो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर याद आ सकती हैं, तो किसी को वर्तमान के बेहतरीन संस्थाओं के निर्माता के रूप में। और अगर मैं बात करूं एम्स के स्थापना के लिए भी वो हमेशा याद की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिमाचल जीके की नई सीरीज में मैं रिक्की ठाकुर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम में स्वागत है। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, जो कि फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश में गिनी जाती हैं। इनका नाम शुमार है उस पे। स्टार्ट करते हैं प्लीज। लीजिए, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत की पहली महिला जो कि स्वास्थ्य मंत्री रही, जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, जो कि पंजाब के कपूरथला फैमिली से जो है, कपूरथला स्टेट की जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, अहलूवालिया रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला स्टेट। आपको जानकर ये पता होना चाहिए कि इनके फादर साहब जो हैं राजा हरनाम सिंह और रानी हरनाम सिंह, इनकी माता का नाम। इनके 8 बच्चों में 7 बेटे और 1 बेटी, जिनका नाम, जो कि भारत की हेल्थ मिनिस्टर, पहली हेल्थ मिनिस्टर रही, जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा कि इनका जन्म जो है 2 फरवरी 1889 को हुआ और इनका जो है मृत्यु, डेथ जो हुई थी 6 फरवरी 1964 को। इनका जो जन्म स्थान है, याद रखना, वो कहां है जी प्लीज? लखनऊ। लखनऊ अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी। अगेन अगर इनके विवाह के रिगार्डिंग अगर कुछ बोला जाए तो इन्होंने जो है विवाह जीवन जो है अविवाहित रही। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। अगेन पॉपुलैरिटी के मामले में ये फ्रीडम फाइटर और सोशल एक्टिविस्ट रही, मतलब स्वतंत्रता सेनानी और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता जो थे उनके साथ इनका भी बड़ा रोल प्ले हुआ। इन्होंने भी बहुत ज्यादा भारत को आजाद कराने में और संविधान सभा में जितने भी कानून बने उनमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर जेल विजिट की बात करें कि जो जेल में जो यात्राएं इनकी रही, तो दांडी मार्च आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1930 के समय। राजकुमारी अमृत कौर भी उनके साथ, उन्होंने जो है गांधी जी के साथ यात्रा करी और जेल की सजा भी काटी है। तो इनकी जेल विजिट में ये कहां, पहली बार जब दांडी यात्रा में वहां बात हो रही है तो ये अरेस्ट हुई थी कहां पे जी? बॉम्बे। और महात्मा गांधी जी के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि महात्मा गांधी जी कहां किस स्थान पर अरेस्ट हुए थे, तो किस स्थान पर हुए थे, बॉम्बे। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन, लिख लेना प्लीज, कॉपी पेन उठा के जरूर साथ साथ में फैक्ट लिखा करो। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में कब शुरू हुआ था, 1942। किसके द्वारा शुरू करा गया था, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी द्वारा जो है ये शुरू करा गया था। तो इसके दौरान जो पूरे भारतवर्ष में ना क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें जो एक स्लोगन भी चला था कि करो या मरो का नारा, ठीक है जी, करो या मरो का नारा गांधी जी ने इस समय दिया था। तो इस समय पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पे जो है जुलूस निकल रहे थे। तो जी लाठी चार्ज हुआ, तो शिमला से जो रिप्रेजेंट कर रही थी उस क्विट इंडिया मूवमेंट को नाम है राजकुमारी अमृत कौर जी। बाद में जब वहां पे लाठी चार्ज हुआ तो ये जो है कालका में जाके इनकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, जो कि हमारी देश की पहली महिला क्या रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, स्पेशल जो कंट्रीब्यूशन इनका रहा, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो फाउंड हुआ 1927 में, ये वहां पे जो है एज अ सेक्रेटरी भी इन्होंने काम करा है और एज अ इन्होंने प्रेसिडेंट भी वहां पे अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट 1927 में जो है ये हुआ। अगला एम्स के फाउंडर, जिसे अगर हम बोला जाए एम्स की फुल फॉर्म प्लीज जल्दी से बताना, प्लीज नोट सामने लिखे हुए हैं, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं हल्का हल्का। एम्स की फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अदर इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ये जो है पहली वुमेन रही हैं इंडिया की हु बिकम अ यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। इन 1950 ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उनकी अध्यक्ष भी बनी हैं, याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। और ये सम्मान हासिल करने वाली ये पहली मतलब जो भारत की और एशिया की भी महिलाएं रही हैं। आपको पता है ना एशिया कॉन्टिनेंट में भारत आता है और भारत की भी और एशियाई महिला पहली रही हैं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं इनका रिलीजन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको पहले अगर नहीं डिस्कस करा तो बता देना चाहूं, मैं फिर से पीछे स्लाइड में अगर जाऊं तो हमारे पास देखना यहां पे स्लाइड में नीचे पढ़ना कि इनके जो गार्डियन है राजा हरनाम सिंह और रानी हरनाम सिंह, हर फादर हैड एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी एज हिज रिलीजन। तो इन्होंने इनके फादर साहब ने जो है वो ईसाई धर्म को अपनाया था और इनको जो है द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब had appointed her father as the manager of अवध एस्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन्हें अपॉइंट करा था क्या जी, मैनेजर कहां का, अवध एस्टेट का, जो कि बाद में रीनेम हुआ आगरा प्रोविंस के नाम से, आगरा प्रांत के नाम से जाना जाता था, which was more valuable than the state held by the कपूरथला फैमिली। जी इनका जन्म जो हुआ लखनऊ में, बिलोंग करती थी रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला स्टेट, ठीक है। और इनके जो फादर साहब हैं वो मैनेजर रहे हैं अवध स्टेट के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उन्हें क्या करा था, अपॉइंट करा था। तो ये इनके अभी रिलीजन और एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो यहां पे देखिए मैंने पॉइंट लिखा है राजकुमारी अमृत कौर जिन्हें ईसाई धर्म विरासत में ही मिला था, मतलब फादर साहब जो हैं ईसाई धर्म को अपना चुके थे। शिक्षा इनकी जितनी भी है वो इंग्लैंड में हुई है। जो स्टार्टिंग शिक्षा जो है वो कहां पे, शेरमोर स्कूल फॉर गर्ल्स जो कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में, बाद में जो है लंदन में इन्होंने कॉलेज ज्वाइन करा और अपनी शिक्षा हासिल करी। मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी जो है अपना टाइम जो है मतलब यूज करा है वहां पे, और एक गुड टेनिस प्लेयर रही हैं और बहुत ज्यादा चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीती हैं। नेक्स्ट लेक्चर जी जरूर थोड़े बहुत लंबे जाएंगे लेकिन आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत अच्छा डाटा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेस्ट है, या वैसे अगर आप जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर और उनके बारे में क्या क्या रहा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड का, या कैसे कैसे उन्होंने जो है किस किस मूवमेंट में उन्होंने जो है मतलब शामिल रही, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो अभी इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस एट शिमला।
देखिए जी, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की फेमस पर्सनैलिटीज में, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया डॉक्टर वाई एस परमार जी के बारे में। आज जो वीडियो है राजकुमारी अमृत कौर जी के बारे में। तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए शिमला पहले पंजाब की भी राजधानी हुआ करती थी। शिमला जो है वहां पे पंजाब का हाई कोर्ट भी हुआ करता था। तो आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि शिमला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ना, जिसको नॉलेज नहीं है उन्हें खुशी होगी, जिनको नॉलेज है बहुत बड़ी है, वो काइंडली फिर भी कॉपी पेन उठा के जरूर सारा डाटा लिखें। ठीक है, तो शिमला यूनिवर्सिटी कैंपस जो है ना हमारा एचपीयू, ठीक है, वहां पे समर हिल के पास ही ना राजकुमारी अमृत कौर भवन है, हिस्टोरिक हेरिटेज है, जिसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख रहा हूं प्लीज, मनोर विले। मनोर विले यहां टाइप करके भी लिखा है, उसको हाईलाइट कर देता हूं। एचपीयू कैंपस समर हिल के पास ही राजकुमारी अमृत कौर भवन है, हिस्टोरिक हेरिटेज है, ठीक है, ऐतिहासिक विरासत, जिसका नाम जो है मनोर विले। इसे जो बनाया गया आर्किटेक्ट जो है वो किस डिजाइन से, तो जी कौन सा, जॉर्जिया वास्तुकला, उससे करा गया है, जो कि फिर बाद में इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, ये जॉर्जियन मेंशन, जॉर्जियन हवेली के नाम से जाना जाता है, ये मनोर विले। मनोर विले क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। राजकुमारी अमृत कौर का जो भवन है, ऐतिहासिक बिल्डिंग जो है, इसका जो है नाम क्या है, तो क्या नाम है जी, मनोर विले। गॉट दैट पॉइंट। अगला बात करते हैं प्लीज। खुद ये और इनके एक ब्रदर ने जो है ये सारी प्रॉपर्टी, शिमला में जितनी भी प्रॉपर्टी है, डोनेट करी है, और जो कि हिमाचल प्रदेश टू सर्व एज अ हॉलिडे होम फॉर स्टाफ नर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। जितनी भी स्टाफ और जो जितनी भी नर्सेज हैं उनके इंस्टीट्यूट के, उनके लिए ये हॉलिडे होम के लिए इन्होंने जो है डोनेट कर दिया। किसे, मनोर विले को। ठीक है, मनोर विले किसका हेरिटेज, हिस्टोरिक हेरिटेज बिल्डिंग रहा है, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि हमारे देश की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। नेक्स्ट, नाउ इट सर्व एज एम्स गेस्ट हाउस इन शिमला। अब ये जो है शिमला में एम्स, आपको पता होगा मेडिकल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है जी, एम्स। और एम्स की फुल फॉर्म बता सकते हैं प्लीज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर। तो ये देखिए जी, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये जो घर है मनोर विले, और यहां पे देखना बोर्ड जो है गेट के बाहर लिखा हुआ है ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अतिथि गृह। तो इन्होंने जो है जो डोनेट करा था इन्होंने और इनके ब्रदर ने, वो एज अ गेस्ट हाउस के तौर पे अब जो यूज करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं प्लीज। उम्मीद करता हूं आप लेक्चर को जो है अच्छे से सुन रहे हैं और कॉपी पेन उठा के सब डाटा धीरे धीरे लिख रहे हैं। ये जो है बिल्डिंग मैंने आपको फिर से विजुअली दिखाई कि भाई राजकुमारी अमृत कौर जो भवन है मनोर विले के नाम से जो जाना जाता है। देखो मैं बार बार नाम ले रहा हूं मनोर विले, तो प्लीज ये पेपर में आया हुआ है, अगर आप कोई हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज याद रखना। अगला पॉइंट यहां पे देखना, वेन एवर गांधी विजिटेड शिमला, गांधी जी जो हैं जब शिमला विजिट करते थे, यहां के उस समय के ब्रिटिश भारत के वॉइस रॉय रहे, उनसे जब उनकी मुलाकात होती थी, तो जब मुलाकात होने के बाद जो स्टे करते थे, तो वो कहां पे स्टे करते थे, इसी जॉर्जियन हेरिटेज में जो है वो स्टे करा करते थे। नेक्स्ट अगला जो है, इसी में अगर हम बात करें, देखो जी राइट साइड जो है वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, लेफ्ट साइड जो है देखो क्या लिखा है, महात्मा गांधी प्रवास स्मारक। स्मारक बनाया गया है ताकि कोई भी बाद में भी इस बिल्डिंग से गुजरता होके जाए तो उसे भी दिखे कि गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब शिमला आते थे ना, तो इसी स्थान पर जो है वो रहे थे। ठीक है, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी स्टेड हियर ऑफन व्हेन ही विजिट शिमला ड्यूरिंग 1935 टू 1946। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगला बात करते हैं जी, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई गांधी जी शिमला कितनी बार विजिट करें। तो मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूंगा, मतलब कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना कि गांधी जी शिमला पहली बार कब आए, तारीख याद रखना, ईयर याद रखना, कुल कितनी बार आए, कब कब आए और जो क्यों आए, वो सब डाटा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर अच्छे से कराऊंगा। फिलहाल के लिए यहां पे गांधी जी की बात हो रही थी,
तो मैंने सोचा यहां पे भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। तो 12 मई 1921 को देखें जी, यहां पे लिखा है 12 मई 1921, तो गांधी जी जो हैं वो जो है पहली बार शिमला आए थे, और अंतिम बार 2 मई 1946 को गांधी जी शिमला आए थे। हाँ, गांधी जी ने जो है ये यात्रा जो है कुल 10 यात्राएं करी हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर कई किताब में 8 टाइम्स लिखा है जी। अगर आप शिमला के रहने वाले हैं या कहीं भी अदर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो रिज मैदान देखा होगा ना, जिसे वहां पे देखना गांधी जी की प्रतिमा बनी है, और नीचे जो है सब उनकी जो है कब कब गांधी जी शिमला आए थे उसके बारे में डिटेल दी है। अगर आपको डाउट रहता है कि किताब में 8 टाइम्स लिखा है, आप फिर भी चेक करना वहां जाके, तो गांधी जी टोटल कितने टाइम्स आए हैं जी, 10 यात्राएं करी हैं उन्होंने शिमला की। और वायसराय, भले वो जो भी वायसराय उस समय लॉर्ड रीडिंग रहे हों, लॉर्ड लिनलिथगो रहे हों, इनसे मिले, क्या क्या डिस्कस हुआ। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था ना 1942 में जो हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर पे हुआ था ना, तो गांधी जी उसी पे विचार विमर्श करने के लिए कि आजादी हमें कब दिलाई जाएगी, इंडियंस क्यों आपका उस समय जो है भारतीय आपका साथ दें, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरह की सब जो है ना डिस्कशन जो होती थी, तो देश के महान नेता राष्ट्रपिता के नाम से जो जाने जाते हैं वो शिमला आए, क्योंकि शिमला आपको पता है ब्रिटिश भारत की क्या रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब? 1864, 1864 के दौर पे जो है शिमला क्या रही है, ब्रिटिश भारत की जो है क्या रही है, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं। गांधी जी टोटल 10 बार आए। लेक्चर ज्यादा लंबा थोड़ा सा जा रहा है, तो उम्मीद करता हूं थोड़ा जल्दी आपको चीजें क्लियर करूं। ये फैक्ट्स हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए। राजकुमारी अमृत कौर जी का पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा, तो जी ये गांधी जी की जो है बहुत करीबी जो है अनुयायी रही हैं और आजीवन शिष्य बनी रही थी। जो महात्मा गांधी जी हैं हमारे, उनकी जो है आजीवन शिष्य बनकर रही थी राजकुमारी अमृत कौर। इन्फ्लुएंस हुई थी बहुत ज्यादा उनके थॉट्स, उनके विचार से। ठीक है, नेक्स्ट, इन पब्लिक लाइफ राजकुमारी अमृत कौर बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1930। 1930 के दौर में ये सचिव रही हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ये सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट थर्ड, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, थोड़ा आइडिया दूंगा, जरूर कॉपी पेन उठा के कुछ एक फैक्ट्स जो होंगे उसे मैं जरूर डिटेल आपको समझाऊंगा। प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स एसोसिएशन सुना होगा, ठीक है, ये उस समय की जो है एज अ वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही है 1931 से 1933। देखो, ऐसे ही नहीं किसी भी शख्सियत के बारे में पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ योगदान इनका जो संघर्ष हुआ है ना, आगे तक जो है हमें याद रहेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को आप इतना लाइटली मत लिया करो। आपको पता होना चाहिए कि अगर संविधान सभा में जो कानून बने तो इनका संघर्ष कितना रहा, इन्होंने कितना अपना योगदान दिया। ठीक है, हर एक पर्सन का जो है बहुत ज्यादा योगदान रहा है। भले वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिनके बारे में पढ़ाया, डॉक्टर वाई.एस. परमार जी, भले वो राजकुमारी अमृत कौर जी हों, भले वो महात्मा गांधी जी हों, भले वो पंडित नेहरू हों, भले जो है हमारे जो देश के जो हैं आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए, उन सभी का योगदान हमारे भारतवर्ष में जो है ये याद रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है फैक्ट, 1932 में लोथियन कमेटी को जो है इन्होंने एविडेंस गिवन करे थे, दिए थे, ठीक है, गिव करे थे ऑन इंडियन फ्रेंचाइजी एंड लेटर एज अ मेंबर ऑफ डेलीगेशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। जो इन्होंने जो है महिला संगठन के प्रतिनिधित्व के सदस्य के रूप में भारतीय संवैधानिक सुधार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर संसद की संयुक्त चयन समिति के समक्ष जो है वो गवाही भी दी थी। कब? 1932 में। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी रही थी, सेकंड पॉइंट था। अगर आपको बोला जाए कि भाई सेक्रेटरी 19 कब रही, 30 पे, अगेन 1938 में इन्होंने जो सर्व करा एज अ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। फिर अगर बात करें, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये सेक्रेटरी रही हैं, तो कितने वर्ष तक महात्मा गांधी जी की सचिव रही? 16 वर्ष तक, याद रखना प्लीज। नेक्स्ट, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जी ये जो है सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सदस्य भी रही हैं, नियुक्त होने वाली जो हैं, एक सेकंड थोड़ा।
नेक्स्ट, नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है, जिन्होंने बाद में इन्होंने फिर क्या करा, अगस्त 1942 में क्या कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया था, ठीक है, किसी कारणवश इन्होंने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट, ये जो हिंदुस्तानी तमिल संघ की मेंबर भी रही हैं, याद रखना पेपर में बना हुआ है, हिंदुस्तानी तमिल संघ की जो है हिमाचल की तरफ से जो है कौन सी महिला, तो क्या नाम था उनका, राजकुमारी अमृत कौर। शी अटेंडेड द यूनेस्को इन लंदन in 1945 and in Paris 1946 as a member of Indian delegation। तो जी यूनेस्को आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं या आज के समय में जो भी लिस्ट जारी है वो यूनेस्को के अंडर आती है। जैसे हमारा जो है रेड फोर्ट है, किला हो गया, आगरा का किला हो गया, और भी बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग जो किसके अंडर आती हैं, ये यूनेस्को के अंडर आती हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, लिख लेना आप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लंदन में जो ऑर्गेनाइजेशन हुई उन्होंने जो है राजकुमारी अमृत कौर ने अटेंड करा लंदन में 1945 में, और पेरिस में जो हुई, पेरिस आपको पता है ना किसकी कैपिटल है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, 1946 में इंडियन डेलीगेशन के तौर पे, ठीक है, एज अ मेंबर। अगला बात करते हैं, आजादी के बाद ये पहली लेडी जो रही हैं जो अपॉइंट हुई फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर आजादी के बाद, जिनका जो नाम है राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब जो मिनट रहे हैं ना, जो लास्ट के मिनट, जो लास्ट का जो वीडियो अभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना भी जो हमने अभी जो फैक्ट्स करे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है काइंडली जरूर लिख लेना, जब आप ये लिखोगे वहां पे इंपॉर्टेंट जरूर कर लेना। शी वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। आपको पता है ना जी, हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा जो है वो कौन सी हाउस है, लोअर हाउस। कौन सा हाउस है, निम्न सदन, जिसका टेन्योर कितना होता है जी, 5 साल। तो 5 साल के लिए ये जो चुनी गई थी लोकसभा मेंबर हिमाचल की तरफ से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, महासू लोकसभा सीट से कुल 3 सीटों में, देखिए जी यहां पे देखना कुल कितनी सीटें थी, 3 सीटों में एक सीट जो थी वो कौन सी लोकसभा सीट, चंबा सिरमौर, दूसरी महासू, तीसरी मंडी। तो ये शिमला से जो है, मतलब आज के समय में जो शिमला महासू से जो आई थी राजकुमारी अमृत कौर, और तीनों मेंबर जब हिमाचल के उस समय लोकसभा के आए थे वो किस पार्टी से, कांग्रेस। तो थोड़ा सा फैक्ट मैंने जो है अपनी फर्स्ट लोकसभा, आपको पता होगा फर्स्ट लोकसभा जो है वो कब से कब तक रही थी, 1952 से लेके 1957 तक, क्योंकि आपको पता है ना लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 साल। ठीक है जी, लोकसभा का कार्यकाल या सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, याद रखना प्लीज। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको बोलूंगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना अगर आप अच्छे से ये वीडियो सुन रहे हो, आज के समय की कौन सी नंबर की लोकसभा चल रही है। आज के जो है एट प्रेजेंट 2022 की बात करें तो कौन सी लोकसभा चल रही है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अभी मैं फर्स्ट लोकसभा का थोड़ा सा और डिटेल अगर आपको बताऊं तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं ना, जैसे कि आज के समय में कौन है, तो बताना प्लीज आज के समय में कौन है, ओम बिरला, सुना होगा आपने नाम। लेकिन जो पहले लोकसभा स्पीकर हैं, क्या नाम है उनका, जीवी मावलंकर। प्लीज काइंडली नोट कर लेना, जीवी मावलंकर। और इनके टेन्योर में डेप्यूटी स्पीकर जो हैं उनका नाम क्या था, M.A. अयंगर। लेकिन बाद में 1956 में क्या हुआ कि 1956 मार्च 1956 में M.A. अयंगर क्या बन गए थे, स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर जो बने उनका नाम है सरदार हुकुम सिंह। यहां पे लिखा गया है, ये जो है फर्स्ट स्पीकर, बाद में जब ये M.A. अयंगर बने, डेप्यूटी स्पीकर जो थे वो स्पीकर बन गए, फिर जो डेप्यूटी स्पीकर बने वो पर्सन का नाम है सरदार हुकुम सिंह। याद रखना इनका नाम, सरदार हुकुम सिंह का नाम। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ाऊंगा ना, हिमाचल कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ग्रो करा, कैसे कैसे इसकी जर्नी रही, तो वहां पे इनका नाम जरूर जिक्र होगा, तो मैं वहां पे जरूर आपको पूछूंगा प्लीज। सेक्रेटरी जनरल जो रहे उनका नाम है श्री M.N. कौल। तो काइंडली फर्स्ट लोकसभा, तो याद रखना हिमाचल में जो है, जब हिमाचल बना था और पहली बार लोकसभा से जो यहां के सदस्य गए थे तो कुल कितने सदस्य थे, 3।
वो यहाँ पे ऊपर विजुअली आपको दिखाया है, चंबा सिरमौर, महासू, मंडी, और इधर से जो है तीनों के तीनों किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस। अगला बात करते हैं एट प्रेजेंट हिमाचल में जो है टोटल कितनी लोकसभा सीट्स हैं? तो याद रखना एट प्रेजेंट कितनी है? 4। तो ये यहां पे मैं ज्यादा टाइम ना देते हुए यहां देख लें प्लीज, टोटल कितनी सीट्स हैं जी? 4। उन 4 सीट में मंडी, कांगड़ा चंबा बोला जाता है लेकिन कांगड़ा याद रखना, हमीरपुर और शिमला याद रखना। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सी लोकसभा सीट है एट प्रेजेंट हिमाचल की? तो वो कौन सी है जी? मंडी। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी मंडी, सबसे छोटी हमीरपुर। क्षेत्रफल के मामले में लोकसभा सीट कौन सी बड़ी है? मंडी, और सबसे छोटी कौन सी है? हमीरपुर। आपको पता होना चाहिए कि भाई हिमाचल में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 68। टोटल विधानसभा, टोटल एमएलए जो हैं वो कितनी है जी? 68। तो हर एक लोकसभा सीट में कुल कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? याद रखना 17 सीटें आती हैं आज के समय में। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन जब हिमाचल स्टैब्लिश होके पहली बार लोकसभा में जो है यहाँ के सदस्य गए थे तब कितनी सीटें थी? 3। और जिनके बारे में आज हम, जिस महान शख्सियत के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, उनका जो है वो किस लोकसभा सीट से गई थी? तो महासू लोकसभा सीट से जो है ये एज अ मेंबर चुनी गई थी, जो कि बाद में क्या बनी थी? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे फर्स्ट वोटर, इंडिया के जो हैं पहले वोटर, उनका नाम याद रखना। क्या नाम है प्लीज? श्याम शरण नेगी। उनका नाम क्या है जी? श्याम शरण नेगी। कहां से बिलोंग करते? कल्पा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, कल्पा कहां पड़ता है जी? आपको पता होगा, किन्नौर। किन्नौर के रहने वाले पहले वोटर, भारत के पहले वोटर, जिनका नाम है श्याम शरण नेगी। ठीक है जी, इन्होंने जो वोट कास्ट करा था अपना अक्टूबर 25, 1951 में इन्होंने वोट डाला था। एज अ पोलिंग स्टेशन में ये जो है बूथ में जो है इंस्ट्रक्टर थे, वहां पे वोटिंग कराने के लिए गए थे, लेकिन पहला वोट ही इन्होंने डाला था। और इनका जो पेशा था ये एज अ टीचर, एक अध्यापक के तौर पे वहां पे वोटिंग कराने के लिए गए थे। और इन्होंने जो वोट करा था किस तारीख को? अक्टूबर 25, 1951। ठीक है, तो श्याम शरण नेगी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पहले वोटर रहे हैं। आपको पता है ना टेन्योर मैंने लोकसभा का क्या बता रहा हूं? देखो रिलेट करके पढ़ो चीजें, ऐसे नहीं रटाफिकेशन रहे। 1952 से 1957, लेकिन वोटिंग यहां पे पहले ही हो जा रही है 1951 में। कारण यही हिली एरिया, बर्फ पड़ने का खतरा, तो इलेक्शंस पहले करवा लिए गए हिली एरियाज में। तो ये पहले वोटर गिने गए हैं हिमाचल के रहने वाले श्याम शरण नेगी। ठीक है, इनकी एक गेस्ट अपीयरेंस भी है एक मूवी में, उस मूवी का नाम है सनम रे। अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें इनकी जो है गेस्ट अपीयरेंस भी है। तो ये था राजकुमारी अमृत कौर के बारे में कि कैसे कैसे ये महासू सीट से थी, कुल कितनी सीटें उस समय थी, आज के समय में लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा स्पीकर कौन है थे, और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, फिर सेक्रेटरी जनरल कौन थे, एमएन कॉल जैसे। ठीक है, फिर हमने एट प्रेजेंट लोकसभा सीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा कि सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, एरिया वाइज मंडी, कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 17। हर एक लोकसभा सीट में कितने आते हैं? 17। सबसे बड़ी कौन सी है? मंडी, और सबसे छोटी कौन सी है? हमीरपुर। ठीक है, और फिर हमने फर्स्ट वोटर के बारे में डिस्कस करा, श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल से थे, जो कि भारत के पहले मतदाता रहे। ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौर का जो हमने आज जो लेक्चर करा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। मैं रिकी ठाकुर आप सभी को जो है धन्यवाद करता हूं।